और कल हमारे जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में पूरे देशवासियों से और हमारे मुल्क के जितने भी 140 करोड़ नागरिक हैं, सबसे उन्होंने अपील की थी कि हमारे जो 41 मजदूर पिछले 17 दिन से उत्तरकाशी की टनल में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसमें काम करते करते वो फंस गए। तो आज उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर आज हम दरगाह में हमारे साथी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के, जो हमारे दिल्ली के और पूरे देश के में आज दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज हम जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह में आज हमने वहाँ पर दुआ भी की, अकीदत के फूल भी चढ़ाए और वहाँ पर चादर भी चढ़ाई है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ही आज जो है जो एक बहुत तेज़ी के साथ जो है ऑपरेशन चालू है, तो उम्मीद है कि शाम तक जो है हमारे मजदूर जो है सकुशल वो बाहर आ जाएंगे। देखिए मैडम, जिस तरह से वो एक लेमैन जो पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इससे तो लगता है कि वो ज़रूर वापसी करेंगे, क्योंकि सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। और जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा उसके लिए वो हमेशा काम करने के लिए, सबके लिए मकान बनाना और बाकी चीज़ें उन्होंने जो है गरीबों को राशन देना, बहुत सारे लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर यहाँ पर जो है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह पर जो है वो चादर के साथ जो है वो उनके लिए दुआ की गई है, जैसा कि निवेदन जो है वो कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था कि देश की जो जनता है वो तमाम उन फंसे हुए मजदूरों के लिए दुआ प्रार्थना करे। इसी के पूरे मामले पर लेकर जो है हम इरफान खान जी बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने यहाँ निज़ामुद्दीन में दरगाह पर जो है वो चादर चढ़ाई है, वहीं दूसरी तरफ जो है ये भी खुशखबरी जल्द ही आने वाली है कि मजदूरों को टनल से निकालने जाने वाला है। नहीं, ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही आज इम्पोर्टेंट दिन है। और कल हमारे जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में पूरे देशवासियों से और हमारे मुल्क के जितने भी 140 करोड़ नागरिक हैं, सबसे उन्होंने अपील की थी कि हमारे जो 41 मजदूर पिछले 17 दिन से उत्तरकाशी की टनल में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसमें काम करते करते वो फंस गए। कुछ एक उसमें अंदर जो भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, तो उसमें लगातार 17 दिन से जो हमारे देश के बेहतरीन इंजीनियर हैं और बाहर के जो मुल्क हैं, ममालिक हैं, देश हैं, उनके भी इंजीनियरों की हम मदद ले रहे हैं। तो उन्होंने कल अपील की थी कि सब जो है दुआ करिए, प्रार्थना करिए। तो आज उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर आज हम दरगाह में हमारे साथी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ के, जो हमारे दिल्ली के और पूरे देश के में आज दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आज हम जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह में आज हमने वहाँ पर दुआ भी की, अकीदत के फूल भी चढ़ाए और वहाँ पर चादर भी चढ़ाई है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे ही आज जो है जो एक बहुत तेज़ी के साथ जो है ऑपरेशन चालू है, तो उम्मीद है कि शाम तक जो है हमारे मजदूर जो है सकुशल वो बाहर आ जाएंगे। और 17 दिन से जो आस लगाकर पूरे हिंदुस्तान का जो आवाम उनको निकलते हुए देखना चाहता है, तो इंशाल्लाह आज वो निकलेंगे और निकल कर अपने अपने घरों में जाएंगे। उनका पहले चेकअप होगा, चेकअप के बाद उनके घरों में भेजा जाएगा, क्योंकि उनके परिवार भी लगातार जो है 17 दिन से टकटकी लगाकर जो है उनकी खैर व आफियत के लिए दुआ भी कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हमारे जो है जो लाल हैं, और हमारे तो पूरे हिंदुस्तान के लाल हैं, जो एक इतना बेहतरीन वो काम कर रहे थे और वहाँ पर अचानक फंस गए, लेकिन हमारी सरकार ने दिन रात मेहनत करके और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो वज़ीर आला हैं उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी, वो लगातार उधर वो कैंप भी कर रहे हैं। और जनरल वीके सिंह जी जो MOS हैं NHI के राजमार्ग मंत्रालय के, वो भी लगातार वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो सरकार पूरी तरीके से सीरियस है और उसको ऑपरेशन को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे हम। सर, मजदूरों को निकालने के लिए कुछ ही मीटर की दूरी जो है वो रह गई है। तमाम ड्रोनों का इस्तेमाल जो है और विदेश से आई हुई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, आपने कहा देश के वजीर आज़म ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सबसे दुआ प्रार्थना करने का, इसीलिए आप जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और आपने उन मजदूरों के लिए दुआ भी मांगी है। क्या इसी तरीके से ये जनता जो है वो 2024 में भी वजीर आज़म का साथ देने वाली है? नहीं, बिल्कुल आपने सही आज जो है सवाल पूछा है और ये बिल्कुल सच्चाई है कि 140 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं, आवाम है, वो भारत के बहुत ही
मशहूर और मकबूल वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सब वो भी जो है प्रार्थना कर रहे हैं, और वो तीसरी बार जो है इंशाल्लाह वो इस देश के वज़ीर आज़म बनेंगे। 300 से ज़्यादा सीट जीत कर जो है वो फिर इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन चीज़ों को रिलेटेड भी लेकर भी आपने सर दुआ मांगी है? हाँ, अभी आपने देखा ना कि पूरे मुल्क के अमन के लिए, चैन के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, सबके लिए हमने दुआ मांगी है। और हमारी दुआ जो है हर 140 करोड़ नागरिक के लिए रहती है, अपने वज़ीर आज़म के लिए भी रहती है, और हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए रहती है कि यहाँ अमन हो, सुकून हो, चैन हो, शांति हो, और विकास की जो बयार यहाँ बही है वो तेज़ी से बहे, और सब नागरिक खुशहाली और शांति के साथ यहाँ रहें। सर, क्या लगता है वर्तमान जो सरकार है वो देश की खुशहाली और हर समुदाय के लिए, हर धर्म के लिए जो है वो एक समान काम कर रही है? क्योंकि आरोप लगाए जाते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। क्या आपको इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं एज अ मुस्लिम? और देखिए यहाँ तमाम जो हैं वो हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हुए हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपोजिशन जो है अगर वो इस तरीके की क्रिटिसिज्म करती है तो यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम जो है उनको इसीलिए जो है वो जनता चुनती है कि एक से दूसरे के ऊपर जो है निगाह रखने के लिए। तो ठीक है, अपोजिशन का काम जो है वो निगाह रखने का, सरकार रिपीट कर रही है जो। लेकिन हमारी सरकार जो है सबका साथ और सबका विकास, सबके प्रयास के साथ जो है वो काम कर रही है। और आने वाले जो है जो चुनाव 2024 के हैं उसमें जो है फिर जीत कर आएंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। ये बताइए, आप लोगों ने भी अभी चादर चढ़ाई है, अंदर क्या कहेंगे? कुछ ही देर में जो है वो मजदूरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आने वाली है कि उन मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसी के साथ आप लोगों ने यहाँ दुआ प्रार्थना भी की है। किस तरीके से देख रहे हैं जो मिशन अभी तक चलाया जा रहा था और आज जो आपने दुआ प्रार्थना की है? वो बेचारे मजदूर जो फंस गए हैं वो अपने घर वालों से मिलें, सबसे बड़ी उनकी यही खुशी होगी, और स्वस्थ बाहर आएँ। और ये दरबार ऐसा है कि यहाँ पर जब इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मजदूर शाम को दिन भर काम करके आते थे और शाम को यहाँ आकर अपनी इनके सत्संग में, इनके वाज में शामिल होते थे, और यहाँ उनको लंगर का बांटा जाता था। ये हमेशा से मजदूर परस्त रहे हैं, मजदूरों का इन्होंने बहुत दुआएं करी, मजदूर इनके साथ रहे हैं। इसी के साथ क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई थी जिसके बाद आप लोगों ने यहाँ चादर चढ़ाई है, तो क्या लग रहा है जो सरकार मजदूरों से लेकर हर तबके के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, क्या ये 24 में वापसी करेगी? देखिए, ये ऊपर वाला जानता है, लेकिन ये तो दुआ तो करते ही हैं लोग, हम और करेगी। हो सकता है अगर अच्छा काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है तो ज़रूर वापसी कर रही है और वापसी करेगी। सर, आपको लगता है कि हर वतन, हर तबके का जो है, हर तबके और हर धर्म का ध्यान जो है वो इस वर्तमान प्रधानमंत्री रखने में सक्षम रहे? प्रधानमंत्री तो सब धर्मों के साथ चलते हैं और जो अच्छा लगता है देश के लिए हित में होता है वही करते हैं। लेकिन आज ये यहाँ हम दुआ मांगने आए हैं, इस वक्त राजनीति करने का वक्त नहीं है। राजनीति नहीं सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही कहने पर जो है वो आज देश भर में जो है वो इसी तरीके से दुआएं की जा रही हैं, पूजा से लेकर हवन तक। हमने भी अपना फ़र्ज निभाया और आकर यहाँ पर दुआ की और कोशिश करी है। अल्लाह ताला अगर उसको सुन लेगा तो साथ खैरियत से वो बाहर आ जाएंगे। सर, आप बताइए, आप लोगों ने देखिए चादर चढ़ाई है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल अपील की गई थी चादर चढ़ाने के लिए, दुआ प्रार्थना करने के लिए उन मजदूरों के लिए जो टनल से लेकर देश का विकास में सहयोग कर रहे थे, और आज जो है वो बहुत कम मीटर का जो दायरा है वो रह गया है उनके बाहर आने। देखिए, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उनका जो मजदूर है देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हम लोगों ने उनके लिए दुआएं की हैं। शीघ्र ही, अतिशीघ्र वो जो है आज ज़रूर सुरक्षित टनल से बाहर निकलेंगे और अपने परिवार से कुशल मिलेंगे। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हम सब लोग देशवासी और 140 करोड़ जनता जो है उन मज़दूरों के लिए दुआएं प्रार्थना कर रही है, क्योंकि मज़दूरों का बहुत बड़ा हमारे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आप देखेंगे जो भी टनल हैं या बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, ठीक है, हम सब लोग उसका उपयोग करते हैं, बस वो जो गरीब मजदूर हैं उनके द्वारा ही वो जो है बनाए जाते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे देश के विकास में। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज देश भर में दुआएं प्रार्थनाएं हो रही हैं, क्या ये प्रधानमंत्री 24 में वापसी करेंगे? देखिए मैडम, जिस तरह से वो एक लेमैन जो पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इससे तो लगता है कि वो ज़रूर वापसी करेंगे क्योंकि सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। और जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा उसके लिए वो हमेशा काम करने के लिए, सबके लिए मकान बनाना और बाकी चीज़ें उन्होंने जो है गरीबों को राशन देना,
बहुत सारे लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया है। जी जी। सर आज जनता जो है और आप लोगों ने जो दुआ प्रार्थना की है, आप लोगों ने दरगाह में चादर भी चढ़ाई है, तो इसमें ये दुआ भी शामिल रही कहीं ना कहीं कि वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री जो रिपीट करने चाहिए 24। नहीं, अभी आज तो ये दुआएं नहीं, वो तो हमारे द्वारा नहीं, पूरे जनता के दिल में बैठे हुए हैं, वो तो दिल से दुआएं उनके लिए करते ही हैं। ठीक है, और इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए तो सुनिश्चित है कि तीसरी बार आने ही चाहिए, तभी से हम तेज़ी से विकास का पहिया आगे बढ़ेगा मैम। जी जी आप भी यहाँ पर जो उत्तरकाशी में टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे दुआ करने पहुंचे। जी हाँ, मतलब उन लोगों को खैर खैरियत से सब बाहर आ जाएं। हम लोग खास हैदराबाद से आए हुए हैं। ये संदेश आपको कहाँ से मिला कि इन लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आप किसके क्यों मतलब किस तरीके से आई हैं यहाँ पर, जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपील की गई थी उसके बाद? जी हाँ, उसके लिए ही मालूम हुआ है, बाद में मालूम हुआ। सुना कि इतना कुछ उन लोग के साथ हादसा वगैरह हुआ है, तो उन लोग की दुआ करें कि खैर खैरियत से वो लोग अपने घर पहुंच जाए, बाहर आ जाए। अल्लाह पाक उनको हाँ, बहुत दिन से फंसे। नहीं, अल्लाह पाक उन पर रहमत करे कि वो जल्दी बाहर आ जाए, बस इतनी दुआ करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि उन लोगों के लिए दुआएं जो हैं वो पूरे देश की तरफ से की जाएं, तो आपको क्या लगता है कि देश में माहौल जो है वो सही है? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि अपील जो की थी कि उन मजदूरों के लिए जो है वो दुआ की जाए। नहीं, उनका कहना भी ठीक है, पूरी किसी की तो दुआ रंग लेगी, एटलीस्ट ना बच्चे ना बड़े सब लोग मिल के दुआ करेंगे, खुदा किसी की तो दुआ तो कबूल करेगा ही। इसलिए हम सबको मिल के दुआ करनी चाहिए कि वो लोग मजदूर अपने अपने घर चले जाएं, क्योंकि उनके परिवार वाले भी परेशान हो रहे होंगे। देश के पीएम को जो है वो हर तबके का ख्याल है। जी बिल्कुल है, जब भी तो वो सबसे अपील कर रहे हैं कि सब लोग उन लोगों की दुआ कीजिए ताकि वो बाहर आए, अपने घर पहुँचे, अपने परिवार वगैरह से मिले आके। तो इसी तरीके से आज जो जनता भरोसा दिखा रही है उनके ऊपर 24 में भी इसी तरीके से दिखाई। इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे बिल्कुल। मतलब कोशिश तो पूरी वही करेंगे, बस उसके लिए, और दुआ करेंगे, हम साथ देंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। बेशक। इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे। आप बताइए सर, आप लोगों ने यहाँ पर देखिए दुआ प्रार्थना की है, चादर जो है वो निज़ामुद्दीन में यहाँ चढ़ाई गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? मिशन जो है वो जल्द ही पूरा होने वाला है, मजदूर अपने परिवार से जल्द ही मिलने वाले हैं जो फंसे हुए हैं। हम वही, वो लोग जल्दी बाहर आ जाए, वही दुआ करने के लिए आए दरगाह को। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह जो है ना दिल्ली में है, उसी के लिए हम लोग दुआ करने के लिए आए, जो भी मजदूर घर वापस जल्दी आ जाए, बस इतना ही कहना है। कहेंगे जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या लगता है वापसी करेंगे 24 में या नहीं कर पाएंगे? पता नहीं मैडम, उसके बारे में नहीं बोल सकते, मगर हम तो दुआ मजदूर के लिए करने आए बस। बिल्कुल, बस हाँ, सब लोग अच्छा रहने के लिए दुआ कर, बिल्कुल। देश में खुशहाली रहे, तमाम चीज़ें बिल्कुल, वो देश पूरा खुशहाली रहे, हर कोई खुश रहे, उसके लिए आए ना। कोई में खुशहाली है, सब कुछ चीज़ें सही चल रही है। अभी तो सब सही चल रही है, बिल्कुल सब बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए तो उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के लिए यहाँ पर जो है वो निज़ामुद्दीन की औलिया दरगाह पर यहाँ पर चादर जो है वो पसमंदा समाज के जो है कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर दुआ प्रार्थना की गई है, और इसी को लेकर कल अपील जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। एक तरफ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले तबके में जो है हर किसी के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि पुनः रिपीट जो है वो वर्तमान प्रधानमंत्री ज़रूर 24 में करेंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी में जो फंसे हुए मजदूर हैं उनके लिए काम जो है वो ज़ोरों शोरों पर चलाया जा रहा है, और कुछ ही मीटरों का जो है वो दायरा रह गया है जब वो तमाम मजदूर 17 दिन के बाद जो है वो आकर अपने परिवार से मिलेंगे, जो कि 17 दिनों से उस टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और अब वो खबर जो है वो भी जल्द बाहर आएगी, और आपने देखा ही कि एक अपील को लेकर आज देश की जनता है वो किस तरीके से दुआ प्रार्थना जो है वो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए मजदूरों के लिए कर रही है।